लेकिन इन उत्पादों के भंडारण और परिवहन में बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। मोहाली स्थित राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने अब गेहूं की भूसी और ओट ब्रान से एक विशेष खाद्य लेपन पदार्थ विकसित किया है, जो फलों पर लगाने से उनकी भंडारण और उपयोग अवधि यानी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। This particular fruit coating material, which is called edible coating, derived from wheat straw and oat bran, and it is used for coating of different food materials. We have tested this particular coating material on apple, and in which we could extend shelf life of apple for 30 days. It will be an important replacement for the animal derived coating shellac, which is being used presently for the coating of apple. फलों और सब्जियों को ज्यादा समय तक ताज़ा रखने के लिए वर्तमान में कई तरह की सिंथेटिक और वसायुक्त कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने शोध के द्वारा गेहूं की भूसी और ओट ब्रान के पॉलीसैकेराइड के संयोजन से खाद्य लेप तैयार किया। इस लेप को कई तरह के सेबों की प्रजातियों पर इस्तेमाल कर लैब परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि ये लेप पदार्थ आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली कोटिंग से ज्यादा प्रभावशाली हैं। ये फलों में पानी को सूखने से बचाता है और अलग अलग सेबों की प्रजातियों को 30 से 40 दिनों तक ताज़ा बनाए रखता है। We have developed this coating material based on the two polysaccharides, and these are the edible polysaccharide. One is polysaccharide is arabinoxylan, which is basically a dietary fiber from wheat straw. Similarly, another polysaccharide which we have used is that's a stearic acid esterified beta glucan, so which is also a health beneficial dietary fiber. So both these two components, and they are edible. प्रसंस्करण के इस प्राकृतिक उत्पाद का सेब के अलावा केले और आड़ू आदि फलों पर भी सफल परीक्षण किया जा चुका है। खास बात यह है कि ये लेप टॉक्सिक नहीं होता, इसलिए स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता। साथ ही अन्य विधियों से काफी सस्ता समाधान है। हालांकि अभी ये परीक्षण पायलट स्तर पर है, जिसके बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए दिल्ली की एक निजी कंपनी से MOU साइन किया गया है। इस तकनीक के बाजार में आने के बाद काफी हद तक फलों और सब्जियों की भंडारण और परिवहन के दौरान हानि को